प्रभु जी के पास में वो है, एक्चुअल में वो PDF बना के भेजे थे। जी प्रभु जी। अभी मैं बुक से पढ़ता हूँ, आएंगे तो उनको बोलेंगे शेयर करने। तो हम लोग हरिनाम चिंतामणि में अलग अलग नाम के प्रति जो अपराध है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। देखा था हमने साधु की निंदा करना, वैष्णव के प्रति अपराध, देवताओं के और भगवान कृष्ण के जो है नाम एक समान समझना, या देवताओं को कृष्ण से स्वतंत्र समझना, ऐसा ये भी क्या है, नाम के प्रति अपराध। गुरु की अवज्ञा करना, ये हम लोग देखा था। और फिर जो शास्त्र की निंदा करना, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो बताया गया है उसको नहीं मानना, और नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे नाम के बल पे पाप करना, ये भी अपराध है। इसको पद्म पुराण से लिया गया है। 10 जो पाप है ना, 10 अपराध है नाम के प्रति। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। कह रहे हैं कि नामनो बलाद यस्य ही पाप, नाम के बल के ऊपर अगर कोई पाप करता है, हाँ, ऐसा जिसकी पाप बुद्धि है, तो कह रहे न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। तो उसको, उस व्यक्ति को यमराज भी पीट पीट करके कितना भी पीटेंगे, शुद्ध नहीं हो सकता है ना। जैसा कि शास्त्रों में हम लोगों ने सुना है, जानते हैं कि नाम में बहुत, नाम की महिमा बहुत है। कितना भी पाप करेंगे तो नाम क्या है, खत्म कर देता है। लेकिन ये सोच करके कि नाम की महिमा इतनी है, नाम तो खत्म कर ही देगा पाप, तो क्या करेंगे, पाप करेंगे तो ये अब पाप नहीं रहता है, ये अपराध हो जाता है नाम के प्रति। ये बहुत खतरनाक होता है, ये डेंजरस हो जाता है। तो इससे बच के रहना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए हम लोग। गौर गदाधर जय जानवा जीवन, जय जय सीता द्वैत जय भक्तगण। तो चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गदाधर प्रभु की जय हो, जानवा देवी की जीवन, नित्यानंद प्रभु की जय, सीतापति अद्वैत की जय हो, सभी भगवत भक्त की जय हो। ऐसा प्रणाम कर रहे हैं सबका, हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर सबके चरणों में। और तब जो है अब कह रहे हैं कि हरिदास बोले न नाम शुद्ध सत्वमय। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, अब बोलने जा रहे हैं 10वें जो है 9वां, जो इसमें एक्चुअली हम लोग जो 10 अपराध पढ़ते हैं उसमें 7वां अपराध है, नाम के बल पे अपराध करना, पाप करना। तो कह रहे कि हरिदास बोले न नाम शुद्ध सत्वमय। ये जो नाम क्या है, भगवान का नाम कैसा है, शुद्ध सत्वमय, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और सतोगुण से भी ऊपर जो है। अब ये जो संसार में जो भी सत्व है, सत्वगुण है, वो शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गंध रहता है, मिक्सिंग रहता है, रजोगुण का, तमोगुण का। लेकिन हरिनाम जो है इस तीनों गुणों से परे शुद्ध सत्व है, उसमें प्योर सत्व है, उसमें अब कोई गंध नहीं, रजोगुण की और सत्वगुण की, तमोगुण की। लेकिन करे भाग्यवान जीव करे नाम मेरा आश्रय। कोई इसमें से कोई भाग्यवान जीव ही है, वही ये नाम का आश्रय लेता है। सब नहीं नाम का आश्रय लेते। बहुत भाग्यशाली जीव है वो भगवान के नाम का शरण ग्रहण करता है। अति शीघ्र ताहार अनर्थ दूरे जाए, हृदय दौर्बल्य आर स्थान नहीं पाए। और इस तरह से जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, तो कह रहे हैं कि उसके जो हृदय में अनर्थ हैं, जो हृदय के जो अंदर जो दौर्बल्यता है, जो गंदगी है, कह रहे हैं अनर्थ हैं, वो सब बहुत शीघ्र, अति शीघ्र दूर हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। उसका फिर उसके हृदय में अब इनका स्थान नहीं रहता। लेकिन ये कब होता है, कह रहे नामे दृढ़ हैले नाही है पापे मति। जब तक कि ये
नाम में दृढ़ आसक्ति नहीं होती है ना, तब तक ये पापमति की संभावना रहता है। पाप उसके मतलब उसके विचार आते रहते हैं पाप करने के लिए। लेकिन जब उसके नाम में ऐसे दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ संकल्प हो जाता है, इस तरह से नाम का आश्रय लेकर के नाम जप करने लगता है, तो तब अब उसके मन में उसके में कोई भी पाप का विचार नहीं आता है। अपूर्व पाप दग्ध है चित्त शुद्ध होती। और इस तरह से जब दृढ़ पूर्वक जो विश्वास करके फुल डिटर्मिनेशन से नाम करने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है, तो पूर्व पाप तो दग्ध है। तो पिछले जन्म के भी जितने पाप हैं वो सब क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और चित्त शुद्ध होती, कारण कि उसका चित्त कैसा हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है, उसका चेतना बहुत शुद्ध हो जाता है। पाप आर पाप बीज पापेर वासना, करें कि पाप और पाप बीज, पापेर वासना और पाप की वासना, अविद्या ताहार मूल यही 3 यंत्रण। करें कि ये जो पाप है या पाप बीज या पाप वासना, हम लोग पढ़े थे ना, उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसायन सिंधु में कि जिस संसार में अगर कोई व्यक्ति कष्ट उठा रहा है, दुख भोग रहा है, तो उसका कारण तीन कारण करें, पाप, बीज और अविद्या। पाप तो हम जो कार्य करते हैं, और इस सब का मूल कारण क्या है, अविद्या है। अज्ञानता के कारण हमारे अंदर क्या होती है, वो कामना, वो वासना जो है प्रकट हो जाती है हमारे हृदय में। काम वासना, भोग की वासना उत्पन्न हो जाती है अविद्या के कारण। जब हमारा स्वरूप का बोध नहीं रहता है, जब हम भूल जाते हैं, तो तब ये वासना हमारे हृदय में प्रकट होती है। और उसके वासना हमको जबरदस्त जो है ना, हमको पाप में लिप्त करा देती है, व्यक्ति को उसमें गिरा देती है। और फिर जब पाप करता है तो उसका जो रिजल्ट होता है, दुख भोगता है। दुख जो है संसार में जो दुख भोग रहा है, उसका कारण ये 3 कारण, पाप, वासना और अविद्या। तो करे कि ये नाम जो है तीनों को समूल नाश कर देता, पूरा तरह से खत्म कर देता है, पाप को, पाप वासना और अविद्या। और कह रहे हैं कि क्या उसका रिजल्ट क्या होता है, कैसे पता चलता है, सिम्टम क्या होता है कि इसके व्यक्ति के अंदर ये सब नाश हो चुका है, ये पाप वासना और अविद्या। तो कह रहे हैं सर्व जीवे दया आसी हई बे उदय, जीवे रे मंगल चेष्टा सतत करे। तो कह रहे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर, उसके हृदय में क्या होती है, सर्व जीवे दया, सभी जीवों के प्रति दया उत्पन्न हो जाती, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है। और जीवे र मंगल चेष्टा सतत करे, अब पूरा सब जीवों के लिए सतत, हमेशा सब जीवों का कल्याण कैसे हो, मंगल कैसे हो, उसके लिए वो चेष्टा करता रहता है, प्रयास करता रहता है। जीवे रे संताप कभू सहित न पारे। अभी जो देखते हैं, जो भक्त हैं, जो गुरु महाराज हैं, ऐसे जो भक्त हैं, इनके क्या है, हम लोगों के कल्याण के लिए ऐसे दिन रात निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहे हम लोगों के कल्याण के लिए। और सभी जो इस संसार में जो दुख भोग रहे हैं, उनका ही एकमात्र बस एक लक्ष्य है, उसके लिए ही वो लोग यहाँ पे इस धरती पे धराधाम पे हैं, नहीं तो वो लोग कभी निकल जाते। जीवे र संताप कबू सहित न पारे, याहे परताप जाए तारा चेष्टा करे। तो जीवों का संताप उनको देखा नहीं जाता, जो कष्ट जो इस संसार में कष्ट भुगत रहे हैं, उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। याहे परताप जाए, कैसे उनका ये कष्ट दूर हो, तारा चेष्टा करे। इसीलिए सिर्फ वो पूरा दिन रात जो है चेष्टा करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, निरंतर क्या प्लान करते रहते हैं, कैसे इनका दुख दूर हो, कैसे कष्ट दूर, किसी न किसी कोई ना कोई प्रयोजन करते रहते हैं, गुरु महाराज बताते रहते हैं। और हम, ताकि हम लोगों का ये संसार से, हम जो बंधन है, हम लोग फंसे हुए संसार में एक कष्ट भुगत रहे हैं, उससे निकल जाए। कोई ना कोई ऐसा प्लानिंग करते रहते हैं, हम लोगों को कुछ न किसी बहाने सेवा में लगाते रहते हैं।
जिससे हम लोग इस संसार से निकल जाए। संसार से निकलना इतना आसान नहीं, करें कि अनायास ये जो मन है विषयों में चला जाता है, अनायास इंद्रियां जो है ना, इसको बहुत ऐसा इसको सुख लगता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है उसको, किसी न किसी तरह से अगर भगवान की सेवा, भगवान के चरणों में उसको लगा दिया जाए तभी बचने का तरीका, और दूसरा कोई उससे निकलने का तरीका है नहीं। विषय पिपासा अति तुच्छ मन है, इंद्रिय लालस तार चित्ते नहीं रहे। तो जब पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाता है, कर कि पाप वासना, पाप खत्म हो जाता है लेकिन वासना थोड़ा समय तक रखता है। लेकिन करे कि जब इसके हृदय से सब चला गया, पाप भी चला गया, पाप वासना भी चलेगी, अविद्या भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो तब करे कि अब उसके अंदर में विषय पिपासा, कोई भी अब विषय के प्रति उसके आकृष्ट नहीं रहता है, उसका आकर्षण नहीं रहता है, सब तुच्छ, अति तुच्छ। इंद्रिय लालसा तार चित्त नहीं, और उसके अंदर जो है चित्त में कोई इंद्रिय भोग की भी वासना भावना नहीं रहती, अब कोई भी लालसा नहीं। कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, यथा धर्म लाभे तुष्ट थाकी प्राण धरे। करें कि और कनक और कामिनी है ना, ये जो धन है, स्त्री है, उनके प्रति कैसा हो जाता है, घृणा, अभी वो नहीं चाहिए। यथा धर्म लाभे तुष्ट थाकी प्राण धरे हैं। और क्या करता है ऐसा व्यक्ति, वो अपने जीवन में धर्म पूर्वक जो सही है, विवेक से जो जो सही कार्य है, अपना ड्यूटी उसको सही से निभाता है, और जो कुछ भी उसको मिल जाता है उसी में वो संतुष्ट रहता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है। भक्ति अनुकूल सब करे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नहीं करे अंगीकार। क्या करता है वो, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेता है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति के बीच में जो बाधा होती है, उसको क्या कर देता है, त्याग कर देता है उसका। हाँ, कृष्ण रक्षा करता एकमात्र बलि जाने, जीवन पालन करता कृष्ण यह माने। करें कि कृष्ण ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, वो जान लेता है, और जीवन पालन करता कृष्ण यह मान, और भगवान कृष्ण ही हमारे पालन करता है, वही हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसा वो मान लेता है। अहम मम मम बुद्धि आसक्ति न राखे हृदय, दीन भावे नाम लय सकल समय। और इस तरह से ये जो अविद्या के कारण क्या होता है, ये अहम ममेती रहता है, ये मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, और शरीर से संबंधित सब वस्तुएं मेरी है, अहम ममेती। ये अब वो जब ये उसका अविद्या भी खत्म हो गया, तो ये अहम ममेती, ये जो है मैं और मेरा जो कुछ भी है, अब वो बुद्धि भी अब वो उसको खत्म हो जाती है, नहीं रहती उसमें। और इस तरह से दीन भावे नाम लय सकल समय, और दीन भाव से विनम्रता पूर्वक, हाँ, सकल समय, हर समय निरंतर भगवान का नाम लेता रहता है। स्वभावतः यार ए रूप नामश्रय, पापे मति पापाचार ताहार की है। तो कर इस प्रकार से जिसका स्वभाव हो चुका है पूरी स्वभाव, तो ऐसे ही जिसने नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया है, तो करें कि उसके मन में ये पाप मति उसके अंदर कैसे हो सकती है, उसके मन में पाप में विचार कैसे हो सकता है, और फिर या पापाचार ताहार की है, कैसे वो पाप आचरण ऐसा कर सकता है, उस व्यक्ति से ऐसा कोई उसके मन में न तो पाप में विचार आएंगे, और न ही उससे कोई ऐसा पापमय आचरण होगा, उससे कार्य कोई कर सकता है। ये महिमा बताए, जो जिसने श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता से नाम का आश्रय ले लिया, तो उसके अंदर उसके सिम्टम ऐसा होना चाहिए। पूर्व दुष्ट भाव तारक्रम में है क्षीण, पवित्र स्वभाव शीघ्र है बेप्रवीण।
और इसके इस तरह से नाम के प्रभाव से क्या होगा, पूर्व दुष्ट पिछले जो जन्म के हैं, पिछले जो इसने जो कार्य किया है, गलत कार्य किया है, दुष्ट भाव तार क्रमे है क्षीण, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव कम होने लगेगा, क्षीण हो जाएगा। हाँ, पवित्र स्वभाव शीघ्र है विप्रवे, और इस तरह से क्या हो सके, उसका जीवन बहुत जल्दी ही पवित्र हो जाएगा और विवेकपूर्ण हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है ना। कह रहे हैं ना, उसमें पद्म पुराण से बताते हैं रूप गोस्वामी अपना भक्ति रसामृत सिंधु में, कह रहे अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्। जैसे ही भगवान विष्णु का ऐसा भजन करने लगता है व्यक्ति, तो सब अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलों, जो पाप को, और जो है पाप को पहले दो भाग में बांटा, प्रारब्ध और अप्रारब्ध में, और फिर उसका और दो भागों में डिवाइड किया। अप्रारब्ध के अंदर अप्रारब्ध प्रारब्ध के बीच में दो चीज और डाल दिया, क्या, कूट और बीज। तो कह रहे कि सब अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्ति रता, क्रम से धीरे धीरे क्या करके ये सब पाप खत्म हो जाते हैं जब जब भगवान विष्णु का कोई ऐसा भक्ति करने लगता है, भगवान के नाम लेने लगता है, तो आश्रय उनका ग्रहण कर लेता है। तो अब करे ए संधि काले पूर्व पापेर संबंध था कि ते पारे किछु दिन पाप गंध, करे कि ये संधि काल, ये समय होता है बीच का, ये इसके बीच का समय, जिस क्या जैसे जब कोई व्यक्ति भक्ति शुरू नहीं किया है, भक्ति के पहले का उसका जो जीवन होता है उसमें पाप करता है, पापमय जीवन रहता है, उसमें पाप में युक्त होता है, उसको पाप का ज्ञान भी नहीं होता है कि क्या पाप है क्या, तो इसलिए वो अनजाने में जाने में ऐसे वो पाप करता रहता है। तो वो पापमय जब उसका जो जीवन होता है और जब भक्ति शुरू कर देता है, तो उसका जब पाप से अब पापमय जीवन नहीं, अब जो है शुद्ध जीवन बिताने लगता है। तो ये जो समय है, ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना, थोड़ा समय लगता है इसमें। पाप तो खत्म हो जाते हैं जब नाम लेने लगता है, तो पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बीच का जो समय है ना, ये उसके अंदर गंध अभी भी रह जाता है। थाकिते उपारे किचु दिन पाप गंध, ये पाप का जो गंध है ना अभी भी रह जाता है, स्मेल जो है उसका रह जाता है। जैसे कभी कभी देखेंगे वो जो शराब का बोतल है ना, शराब से उस बोतल से शराब को फेंक देंगे, उसके बाद उसको पानी डाल करके भी साफ कर देंगे, फिर भी उसके अंदर आपको स्मेल रह जाएगा। या घर में हम लोग देखते हैं किचन में ये हींग का बॉटल है ना, तो हींग के बॉटल को अगर आपने पूरा साफ कर दिया है ना, उससे सर्फ से भी साफ कर दिया, आप साबुन से भी साफ कर दिया, उसको गर्म पानी कर, तो भी जल्दी उसका स्मेल जाता है, स्मेल बना रहता है। वैसे ही जो हमने हाँ ढक्कन खोलेंगे तो फिर से स्मेल आ जाएगा, जबकि हमने कई बार उसको साफ करके रखा है फिर भी। उसी तरह से हम लोगों के भी पिछले ऐसे जन्मों, इतना जन्मों का है ना, हमने जो इतने सब पाप आचरण किए हैं, तो पाप खत्म हो गया है, लेकिन उसका गंध अभी भी हम लोगों के हृदय में पड़ा रहता है। वैसे तो वो गंध को जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब तक व्यक्ति श्रद्धा से लेकर के निष्ठा के बाद रुचि में नहीं पहुंचता है ना, निष्ठा के स्टेज तक जो है ये बना रहता है गंध। हम लोग पढ़े थे ना अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ थे, वो निष्ठा तक जो पहुंचने में ये जो बाधा करते हैं, वो वहां तक उसके अंदर ये बनी रहती है, और चांस रहता है, संभावना रहता है कि फिर से वो पाप कर सकता है। पर धीरे धीरे क्या होता है, ये पाप की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होने लगती है। जैसे जैसे ये गंध खत्म होने लगेंगे, वैसे वैसे वो भी
कम होता जाता है उसका प्रवृत्ति। नामेर संसर्गे जत सुमति उदय हय से ही पाप गंध शीघ्र कर क्षय। इस तरह से कह रहे हैं कि नाम के संसर्ग से आकर के अगर किसी के यहाँ अच्छी बुद्धि जैसे अगर उत्पन्न हो गई, उसका उदय हो गया, तो कह रहे हैं से है से ही पाप गंध शीघ्र। तो ये गंध भी है जो पड़ा हुआ पाप का, वो भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। प्रतिज्ञा करे छ नाथ अर्जुन निकटे, मोर भक्त कभु नहीं पड़ी बे संकटे। संकट समय आमी हई बसहाय, अतएव पाप जाए तुम्हारा कृपा है। क्या करें? भगवान आपने ही खुद ने करेगी, करे छ नाथ, हे नाथ आपने प्रतिज्ञा किया अर्जुन से, हैं? अर्जुन से बोला ना भगवान ने, मोरा भक्त कभू नहीं पड़ी बे संकट, मेरा भक्त कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा। बोले ना नमे भक्त्या प्रणश्यति, करे हाँ कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो, तुम ऐलान कर दो, घोषणा कर दो, क्या? मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। हाँ, तो वही बता रहे हैं, ये हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि है नाथ आपने जो है अर्जुन से प्रतिज्ञा किया, बोला आपके भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि संकट समय आमी हई बसहाय, अतएव पाप जाए तुम्हारा कृपा। आपकी कृपा से आपने प्रतिज्ञा किया है कि इसका नाश नहीं होगा और संकट के समय आप उसकी रक्षा करेंगे, और इसलिए आपकी कृपा से है भगवान, आपके सभी भक्तों के सारे जो इतने दूर है जो पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। बोल रहे भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। करे ना अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे सब पाप जो तुम सोच रहे हो सब खत्म हो जाएंगे। ज्ञान मार्गी कष्टे पाप करिया दमन, तावाश्रय छाड़ी शीघ्र है तपतन। तो ज्ञान मार्गी जो ज्ञान के मार्ग पे है ना, उनको ये पाप का दमन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कष्टकारी होता है, बहुत कष्ट होता है, और पूरी तरह से वो पाप दमन होता नहीं। क्यों? क्योंकि तवाश्रय छाड़ी शीघ्र है, तो आपने उन्होंने क्या आपका चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया, उसको छोड़ दिया है, इसलिए उनका बहुत जल्दी पतन हो जाता है, गिरने का संभावना होता है। उस मार्ग में क्या है, जो योगी हैं ज्ञानी हैं उसमें गिरने का संभावना, क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त का जो है क्या करते हैं, वो उसमें उनका प्रयास होता है, खुद का प्रयास होता है, अपने प्रयास से वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त का कैसा होता है, उन्होंने पूरी तरह से अपने को भगवान को हवाले कर दिया, तो उनको चिंता नहीं रहती। जैसे बंदर है ना, बंदर का बंदरिया होती है ना, उसका बच्चा होता है, तो क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। बंदरिया पकड़ के रखते ना, कौन पकड़ के रखता है? नहीं, बच्चा पकड़ के रखता है, बंदर का बच्चा पकड़ के रखता है, और जंप करता है ना कभी कभी तो गिरने का चांस होता है, छूट सकता है जी। लेकिन बिल्ली है ना, बिल्ली का बच्चा कौन पकड़ता है? बिल्ली उसको पकड़ के रखती है, पकड़ के मुंह में रखती है, लेकिन उसका गिरने का संभावना नहीं होता। उसी तरह से भक्त को भगवान पकड़ के रखते हैं अपने हाथ में, वो पूरा उनका आश्रय लिया हुआ, तो इसलिए उसको गिरने का चिंता नहीं था, टेंशन नहीं रहता। लेकिन ये लोग क्या है, अपने से भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं, अपनी शक्ति से, अपने बुद्धि से, इसलिए इनमें गिरने का संभावना होता है। तब पदाश्रय जार जैसे ही महाजन, विघ्न ना पाइबे कभू सिद्धांत वचन। कह रहे हैं कि ऐसा कोई जो भाग्यशाली जीव है, ऐसे महाजन है जिसने आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, कह रहे हैं विघ्न न पाइबे कभू सिद्धांत वचन, उसके जीवन में, इसके भक्ति में कोई अब विघ्न नहीं होता है। ये सभी शास्त्रों का मत है, सभी जो शास्त्रों का यही वचन है।
कभी कभी हम लोग देखते हैं लेकिन कि हम लोगों के जीवन में या भक्तों के जीवन में ऐसा कष्ट आता है, तो इसको हम लोग कैसे समझें? यहाँ पे कहने की विघ्न नहीं आता है। तो विघ्न का मतलब क्या है? रुकावट नहीं होती है, उनको बाधा नहीं होता है। एक्चुअली भक्तों के जो जीवन में जो कष्ट होते हैं वो रुकावट नहीं होता है, बाधा नहीं होता है, वो भगवान की कृपा से वो आता है। भगवान कृपा करके उसको देते हैं। क्यों देते हैं? उसकी भक्ति को और प्रगाढ़ करने के लिए, भक्ति में और उसको आगे पहुंचाने के लिए, हाँ, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसके भक्तों को जो जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसके जीवन में ऐसा कभी कभी ऐसे तथाकथित कष्ट उसके जीवन में देखने को मिलता है। तो उसको और अपने पास जल्दी से करीब लेके आना चाहते हैं, इसलिए भगवान उसके जीवन में कभी ऐसा देखने को मिलता है। पर उससे भक्ति में बाधा नहीं होती भक्तों की। भगवान उसके ऊपर ऐसा कृपा करके वो देते हैं। ये प्रार्थना करते हैं ना 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी, ऐसा ये ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया हुआ है, हाँ, और उसके जीवन में जो कुछ भी ऐसा कष्ट जो भी दिखता है, मिलता है, तो उसको वो समझता है क्या ये मेरे कर्मों का ही फल है, ऐसा सोचता है। और पूरा मन से, कर्म और वचन से, हृदय वाग वपुर भी विदधन नमस्ते, क्या करता है? मन, कर्म और वचन से पूरी तरह से श्रद्धा से, प्रेम से भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान की सेवा करता रहता है, वाणी से भगवान की गुणगान करता रहता है, मन से चिंतन करता रहता है, और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है। तो कह रहे हैं कि हृदय वाग वपुः भी विदधन नमस्ते। अगर इस तरह से करता है, और कह रहे हैं कि अगर जीवे तयो मुक्ति पदे सधाय बात, अगर वो जीवित रह गया, अगर जिंदा रह गया, जैसे कह रहे हैं कि पिता का जो बच्चा है वो क्या है, उसका पूरा पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार है। अगर जीवित है तो अपने आप उसका सब कुछ जो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह से करे, अगर भक्ति में बस ऐसे लगा रहा इस तरह से, हाँ, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम, ऐसा उनकी अनुकंपा देखता है, उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है ना, तो इसको सोचता कि ये भगवान की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से ये बहुत थोड़ा सा, हमको बहुत ज़्यादा दुख मिला था, कम मिला। और इस तरह से भक्ति में लगा रहता है, वैसे वैसे ही सतत, हाँ, उस कम नहीं होती। तो करे, अगर इस तरह से भक्ति में अगर जीवित है, तो करे कि वो जिस प्रकार से बच्चा अगर जीवित है, उसके पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है, उसी तरह से वो भगवान की जो प्रॉपर्टी है, जो भगवान का धाम है, उसका वो लीगल रूप से अधिकारी हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है। तो जिसमें है भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, को सोचता है, उसको भोग करता है, और ये मानता है ये जो मेरे द्वारा ही किया हुआ मेरे कर्मों का फल, इस तरह से। और ये उनकी अनुकंपा देखते भगवान की विशेष कृपा महसूस करता है कि बहुत बड़ी भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई है, और इस तरह से वो पूरा हृदय वाग वपुः भी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सधा। तो निश्चित रूप से भगवान के जो है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। हाँ, भगवान के धाम में जाने के लिए पूरा लीगल रूप से वो अधिकारी हो जाता है, जाएगा ही जाएगा। तो वही करेगी ये जीवन में ये विघ्न को हम लोगों को साधारण जैसे व्यक्ति हैं उनके जैसे जीवन में ऐसा कष्ट आता है, वैसा नहीं देखना चाहिए। वो भक्ति में उनको आगे बढ़ाता है, आगे करने के लिए। यदि कबू प्रमादे घटाए कौन पाप भक्त तबु नाही सहे
प्रायश्चित ताप। करे कि अगर पर फिर भी मान लीजिए गलती से अनजाने में अगर भक्त से फिर भी कोई पाप घटित हो गया, कुछ पाप आचरण हो गया, तो कह रहे हैं कि भक्त तब नहीं सहे प्रायश्चित ताप। तो उसके लिए अलग से कुछ प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई भक्त नहीं है और उससे पाप होता है तो शास्त्र में अलग अलग विधान बताएंगे हैं उसको प्रायश्चित करने की, उसको प्रायश्चित करना चाहिए, है ना। क्या प्रभु जी वो प्रायश्चित से क्या वो पाप खंडन हो जाता है? नहीं होता है। ये प्रश्न किए हैं ना अपना परीक्षित महाराज, प्रश्न किए हैं पांचवें स्कंद में। जब वर्णन कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे जो नरक का वर्णन कर रहे हैं कि लोग को कैसे जो है नरक में ले जाकर कैसे उनको पीटते हैं, कैसे उनकी यातनाएं देते हैं इतना, तो उनको बहुत उनके हृदय में करुणा आती है परीक्षित महाराज के। तो पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी बताइए आप कि इसका कोई उपाय नहीं क्या इनको बचाने के लिए, नरक से बच जाने के लिए, ये जो यातनाएं हैं इतने दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? तो कह रहे हैं है उपाय, बचा जा सकता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, पहला काम कहते हैं कि व्यक्ति को जीते जी, जब तक जीवित है और जब तक शक्ति है, जीवित है और जब तक शक्ति है, जब तक कि उसको बुढ़ापा नहीं पकड़ा और जब तक कोई उसको शरीर में ऐसे भयंकर रोग नहीं पकड़ लिया, उसके पहले ही मरने से पहले भी कह रहे हैं कि जब तक वो व्यक्ति के अंदर शक्ति है, अच्छा शरीर काम कर रहा है, कोई रोग बीमारी उसको पकड़ा नहीं अगर भयंकर, उसके पहले ही क्या करना चाहिए, जा करके जो शास्त्रज्ञ जिनको शास्त्र का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है, उनके पास में जा करके अपने पापों का क्या प्रायश्चित है उसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए और उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार से कोई बीमार है व्यक्ति, तो बीमारी कैसी है, हाँ बीमारी बहुत भयंकर है या बहुत छोटा है, तो उसके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में जाके उसको दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर जो एक्सपर्ट है वो चेक करके बताएगा कि बीमारी कैसी है, भयंकर है या कमजोर है, अभी फर्स्ट स्टेज पे या फोर्थ स्टेज पे। उसके हिसाब से वो क्या करता है, वो थोड़ा सा डोज का कम पावर का दवा देता है, और कभी बीमारी बहुत ज़्यादा है तो हाई डोज का दवा देता है, जिससे उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। तो उसी तरह से एक्सपर्ट जो ये जानकार है व्यक्ति शास्त्र में, जो कर्मकांड में, उसके पास में जाके हमको ये क्या करना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं किया, मरने से पहले नहीं किया, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब भारी उसको और दंड भुगतना पड़ेगा उसका। लेकिन इसके बाद उनका ये प्रश्न हो जाता है, परीक्षित महाराज का, संतुष्ट नहीं होते, करेंगे फिर भी, लेकिन तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति प्रायश्चित कर लिया, लेकिन फिर भी तो फिर दोबारा पाप करता है ना। तो इस प्रायश्चित का क्या लाभ, तो करेंगे इसको तो मैं करेंगी हाथी स्नान मानता हूँ, कुंजर शौच, जैसे हाथी स्नान करती है, जाती है नदी में, तालाब में स्नान किया बढ़िया, और बाहर निकालते ही अपने ऊपर क्या करती है, पूरा मिट्टी डाल लेता है। करे प्रभुपाद जी करें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको बस ऐसे यौन रोग लगा हुआ है, जाते हैं ऐसे बाहर ऐसे संबंध करते हैं,
और जाके फिर से उनको रोग होता है, जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, वो दवा लेते हैं, फिर से वो जो बीमारी ठीक होती है, फिर से वही कार्य करते हैं। तो ये मन में प्रश्न आती है कि इसका क्या मतलब? कुंजर स्नान। हाँ, प्रभु जी उसका जो है ना एग्जाम्पल दारू पीने वाला। दारू पीने वाला, करेक्ट करेक्ट, बहुत सुंदर उदाहरण। तो जैसे बीमार होता है दारू छोड़ देता है, फिर ठीक होने के बाद फिर क्या करता है, शुरू कर देता है। हाँ, बहुत सही बात। नवरात्रि में वो सब लोग बंद कर देते हैं, अभी नहीं, कुछ भी नहीं, मुर्गा मछली ये सब जो है, मीट मांस नहीं बंद, हाँ, दारू कुछ नहीं। सावन में 1 महीना बंद था, 1 महीना बंद है। उसके बाद जैसे ही डेट, दूसरे दिन बिहार में 8-10 करोड़ का सेल हो गया मुर्गा। सच है, देखिए डेट खत्म होते ही फिर उसके बाद शुरू। तो इसका क्या फायदा है? यही प्रश्न उनका है। उसके बाद और सुखदेव गोस्वामी उसको अप्रूव किए कि नहीं, आप जो बता रहे हैं, आपका जो ये वो है बिल्कुल सही है, आपने जो ये प्रायश्चित सही नहीं है, ठीक नहीं है इस प्रकार का प्रायश्चित। इस प्रायश्चित का क्या करें, गारंटी इसका क्या कि अभी इसमें तो उसको फांसी दे दिया। कह रहे हैं कि कोई अगर चोरी करता है, ऐसा पाप करता है, मतलब अपराध करता, कोई ऐसा जो कोई ऐसा अपराधी है, तो उसको फांसी की सज़ा देना, राजा अगर फांसी की सज़ा दे देता है उसको उस जीवन में, तो उसके प्रति बहुत दया करता है। अगर फांसी का सज़ा नहीं दिया तो उसके आगे कई कितने जन्म में उसको भुगतना पड़े। तो इसलिए करे कि इस जन्म में ही उसको प्रायश्चित कर, लेकिन करे कि इसका क्या गारंटी है कि मान लो उसको फांसी की सज़ा दे दिया, नरक में गया, नरक में जाने से बच गया, और फिर अगला जन्म होगा उसका, तो अगला जन्म होगा तो क्या गारंटी कि फिर से वो पाप नहीं करेगा, फिर से वो पाप करेगा, क्योंकि पाप की वृत्ति तो अभी खत्म नहीं हुई उसकी, जी, है ना। अहंकार और चित्त में तो पाप का वृत्ति है, चित्त तो आएगा ही। तो यही ये मुख्य बात है कि पाप, इस ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिसकी पाप की वृत्ति ही खत्म हो जाए, कि पाप ही नहीं करे। तो उसके बाद फिर से वो ये जो है ना, ये ज्ञान कांड और ये सब बता रहे योग के बारे में, तपस्या कि ये जो इससे शुद्धिकरण होती है, हैं, रियल नॉलेज में आ जाए, वास्तविक उसको ज्ञान हो जाए, लेकिन वो भी पूरी तरह से उसकी वासना को खत्म नहीं करने में समर्थ है कोई भी। बताते हैं उसमें ना, कहते हैं कि तपोदान व्रत आदि भी, ये तप दान व्रत आदि ये सब जितने भी हैं, ना धर्मजम तद हृदयम तद अपि ईश अंग्री सेवा है। जिस प्रकार से भगवान का भक्ति है, हैं, इसको ये जो पाप की जो वृत्ति है, जो उसके अंदर वासना है, उसको खत्म करती है, उस तरह से और सब जितने भी ये जो साधन है वो सब खत्म करने में समर्थ नहीं, रह ही जाता है, अभी गंध रह ही जाता है। देखे ना हम लोग जीवन में कितने 60,000 साल तक जो है विश्वामित्र तपस्या किया, फिर भी ऐसे देखने सबरी मुनि तो पानी में तपस्या कर रहे थे। हाँ, देखिए वो तो जाकर के पूरा, हाँ, पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे। तो ये सब हो गया। हाँ, ये सब प्रोसेस कैसे हैं, पूरी तरह से उसके अंदर का जो वासना है उसको खत्म नहीं करते पूरी तरह से। मात्र एक भक्ति है, भगवान के चरणों का आश्रय जब तक पूरी तरह से नहीं लेंगे तब तक इसमें संभावना नहीं उसको। इसलिए भक्ति ही श्रेष्ठ है, एक भक्ति ही है पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ठीक है, तो वो प्रायश्चित का पाप से खत्म हो गया, पाप से वो मुक्त हो गया, लेकिन उसकी वृत्ति अभी भी रह गई। तो वो प्रायश्चित कोई प्रायश्चित नहीं है, उसको मानते नहीं। ये मैं प्रायश्चित कह रहा हूँ, वो परीक्षित मार कहते हैं मैं इस प्रायश्चित को तो कोई इसका कोई मतलब मूल्य नहीं है, इसका कोई चोर जैसा है। हाँ, जेल से छुटा कोई चोरी करने चला गया, करे तो जेल में था, बढ़िया सर्टिफिकेट मिला कि हाँ अच्छा आदमी हो गया है, जेल से छूट गया, जेल छूटने के बाद जैसे बाहर निकला चोरी कर लिया। बिल्कुल सही। 3 प्रकार के उसमें बताया ना कैटेगरी, उसमें आप पढ़ेंगे ना, पहला तो इसीलिए भक्ति ये जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कह रहे हैं, पहला जो इंस्ट्रक्शन है उनका यही कह रहे हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो पस्त वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यति।
क्या करें कि ये क्यों करें, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, जिह्वा कंट्रोल में, वाणी कंट्रोल में नहीं, इंद्रियां कंट्रोल में, मन कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेगा, ये बार बार उसको गिरा देगा और पाप में लगा देगा। समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा है? 3 कैटेगरी के लोगों को बताया, एक जो फर्स्ट क्लास जो इंटेलिजेंट, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का जो शास्त्र में श्रवण किया, सुन लिया है, अरे ऐसा करने से हमको क्या होगा, ले जाके नरक में जाना पड़ेगा, वहां पे हमको बहुत यातनाएं मिलेगी, बहुत कष्ट मिलेगा, तो वो नहीं करता। फर्स्ट क्लास है इंटेलिजेंट, उसको देव कैटेगरी में कहते हैं, देव कैटेगरी का है। दूसरा जो सुना है लेकिन एक बार अनुभव करना चाहता, देखना चाहता है खुद, हैं? और जब थोड़ा भी थोड़ा सुन के उसको विश्वास नहीं होता है, बुद्धि मंद बुद्धि वाला है, उसको प्रभुपाद जी कहते हैं मंद बुद्धि का है, सेकंड क्लास कैटेगरी मानव, हैं? और करेगा एक बार, पहले थोड़ा देख लेता अनुभव, अरे अब हो गया ना, अब दोबारा नहीं करूंगा बाबा, गलती हो गई, अब वो नहीं करेगा दोबारा। हाँ, ये मानव कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी का सेकंड क्लास, इसके बाद थर्ड क्लास में देखा है, सुना है, देख लिया, हाँ, अनुभव कर लिया, हाँ, जाकर के वापस आएगा फिर वही करेगा, लग जाएगा। थर्ड कैटेगरी ये दानव है। हाँ, देव हम लोग उसे में आते हैं, मानव और दानव, बार बार प्रभा जी कह रहे हैं उसमें, प्रभा जी कह रहे हैं कि क्योंकि इंद्रिय उसकी कंट्रोल में नहीं है, तो कितना भी यमराज उसको मार के दंडित करे, चाहे संसार में जो देश के जो जो गवर्नमेंट है उसको मार करके दंड दे करके कर दे, उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता है, जब तक कि उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं। इसलिए पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तुम इधर इधर आगे चलते हो तो क्या करो, इसके ऊपर कंट्रोल करो। यही कारण है, इंद्रियां हमारे कंट्रोल नहीं है तो ये हमसे पाप करा देंगी और ये हमको नीचे गिराती, धकेल के लेके जाती। तो साधारण जो लोग होते हैं वो, उनके लिए ये प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित करना चाहिए उनको, अलग अलग जो पाप करते हैं उसका प्रायश्चित शास्त्र में बताया, तो उसको कर लेना चाहिए साधारण जो संसारी लोग। लेकिन जो भक्त है करें, जो नाम का आश्रय, अभी जो उसकी महिमा समझ में आ गया है, तो उसको अब अलग से जाकर के कोई प्रायश्चित का जो निवारण है, जो निदान है, उसको करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम का ही आश्रय ले ले बस, काफी है, फिर से उसको वो मुक्त कर देगा वहां से पाप क्षणिक नहीं पाए अवस्थिति, क्योंकि ये पाप जो है क्या है, बहुत ज्यादा इसका देर रहने वाला नहीं है। क्या होता क्या है, अब जीवन में जब व्यक्ति भजन करने लगा, भक्ति करने लगा, तो अब तो रोज जो माला चल रहा है ना, उसका रोज माला कर रहा है, साधना उसका सही चल रहा है, लेकिन पीछे का संस्कार है, पीछे का ऐसे जो दुष्कर्म उसने किया है, उसका प्रभाव है, उसके वजह से कभी कभी ऐसा वो करा देता है, गलती हो जाता है, उससे पाप हो जाता है, उसमें जाने में टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है। सेप तो करके क्षणिक पाप है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो भी पाप खत्म हो जाएगा जल्दी ही। नाम रस से भेष जाए नए दे दुर्गति, तो ये इससे बहुत ज्यादा उसकी दुर्गति नहीं, क्योंकि वो नाम में अभी लगा हुआ, लगातार जो है नाम का आश्रय लिया, नाम जब चल रहा है उसका, तो ये जो पाप है जो जो उससे जो बार बार हो जा रहा है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर से वो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे करेगी ये अब सतर्क होने वाली बात है, यहाँ पे ये अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से जो सेक्शन, ये थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। किंतु यदि कोनो जन नामे करी बल, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाम के बल पे ऐसा आचरे नूतन पाप से जन चंचल, अगर वो ऐसा नूतन पाप, नए नए अगर पाप करने लगे, पाप आचरण करने लगे, नाम की महिमा उसको पता है, नाम के बल पे क्या है, नाम तो सब है, ऐसे करोड़ों जन्मों का पाप को खत्म कर सकता है आसानी से, तो ये अभी क्या थोड़ा और पाप कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ जाता है, फिर नाम कर लूँगा, खत्म हो जाएगा। अब ये करे, ये खतरनाक, ये डेंजरस है। ऐसा विचार तो बहुत बड़ी बातों को करे, विचार इतना खतरनाक है, तो फिर जो कार्य अगर ऐसा करता है तो फिर उसका तो
कहना ही क्या, से केवल कपटता कर या आश्रय, तो इसने कपट का ही सिर्फ आश्रय लिया है, नाम के उसमें नाम अपराधे पाए शोक मृत्यु भय, और उससे इस नाम, अब ये क्या करेगा, इस तरह से कपटता के रूप से इसने नाम का आश्रय लिया और ये नाम के प्रति अपराध है, और इससे क्या मिलेगा उसको, मात्र दुख ही मिलने वाला, शोक मिलने वाला है, मृत्यु और भय, इसके अलावा और कुछ उसको मिलेगा नहीं। प्रमाद घटना आर विचारित कर्मे संपूर्ण प्रभेद अच्छे भक्ति शास्त्र मर्म, कह रहे हैं कि इस तरह से, मतलब कभी गलती से हो गया या दोनों में कह रहे हैं, गलती से पाप होना या इंटेंशन प्लान करके विचार करके, दोनों में शास्त्र का मत है, दोनों में बहुत भेद है। शास्त्र ने बताया कि कभी कोई क्या हो गया, ऐसे अनजाने में ही कुछ गलती हो गई, और दूसरा एक तो प्लान करके हम करते हैं, दोनों में बहुत भेद है, शास्त्र बताते हैं। और ये डेंजर है, कभी कभी ऐसे गलती से हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये बात सतर्क होना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए इसके प्रति। विचारित कर्म, जो विचार करके जो पाप कर रहे हैं ना, अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपराध। जो ऐसे अनजाने में हो गया, हमारे पिछले जो कर्मों का संस्कार है उसके वजह से हमको ऐसे जबरदस्ती से करा देता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि किसी को पीने का आदत है, जैसे मान लीजिए दिन भर में 25 सिगरेट पीता है, 20 सिगरेट पीता है, रोज दारू पीता है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो धीरे धीरे वो 25 से जो है 10 पे आ गया, 10 से 5 पे आ गया, इस तरह से ऐसे वो है ना, ऐसे रोज पीने से वो जो 10 दिन पे आ गया, फिर 5 दिन पे आ गया, 2 दिन पे, इस तरह से फिर कभी कभी वैसे पीता है। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये समझने वाली बात है। नाम ज्यादा चल रहा है, निरंतर चल रहा है, भक्ति जो है नाम का आश्रय लिया हुआ है, इस तरह से चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा भजन में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी मान लीजिए उससे दुराचार हो जाता है, गलत आचरण हो जाता है, पाप हो जाता है। भजते माम साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सब, क्या करें, मैं उसको साधु मानता हूँ, साधु है, उसको साधु समझना चाहिए, उसमें हमको पाप बुद्धि नहीं देखना चाहिए, गलत विचार में उसका निंदा नहीं करना चाहिए। करें क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिर निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। कुंती पुत्र बता दो, अर्जुन घोषणा कर दो, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा, हाँ शुद्ध हो जाएगा। वही करें, गलती से कुछ पाप हो जाता है, पिछले जन्मों के जो पूर्व जो पाप कर्म है, दुष्कर्म है, उसके प्रभाव से ऐसा उसको लगा देता है, ठीक है, लेकिन लगा हुआ भजन में लगा हुआ बहुत जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा। करे भगवान मैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको बहुत जल्दी ही शुद्ध कर दूंगा। पर अगर विचार करके ऐसा अगर वो पाप करता है तो वो डेंजरस है। संसारी मानव जेवा आचरे पाप प्रायश्चित आछे तार आर अनुताप। तो करे कि ये अगर ऐसा होता है, ऐसा आचरण हो जाता है, पाप होता है संसारी व्यक्ति से, तो उसको निदान है, उसको ऐसा शास्त्र में विधान है कि उसको प्रायश्चित करना चाहिए और उसको करना चाहिए उससे मुक्त होने के लिए, नहीं तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। साधारण जो गलती पाप हो जाता है वो संसारी व्यक्ति क्या करते हैं, उनसे पाप होता है, उनसे अपराध नहीं होता। पाप और अपराध में क्या अंतर है, उनको पता नहीं तो करते हैं। हाँ उनको पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो हर दिन जो है पढ़ते हैं ना, 10 नाम के प्रति 10 अपराध क्या है, और उसके बाद नाम की महिमा हम जानते हैं, और उसके बाद अगर हम कुछ पाप कर रहे हैं तो ये अपराध होगा, ये पाप नहीं, ये डेंजरस है।
किंतु नाम बले यदि पाप करे मति, प्रायश्चित नाही तार बड़ा ई दुर्गति। कि नाम के बल पे अगर कोई पाप करने के ऐसे उसके विचार आता है, उसके अंदर मति ऐसी बुद्धि होती है, हैं? तो कह रहे कि प्रायश्चित नहीं तार, अब उसका कोई प्रायश्चित नहीं, अब बड़ा ही दुर्गति, और उसका बहुत ही दुर्गति होने वाला है, भयंकर उसका अमंगल होने वाला है। बहु यम यातन आदि पाई ले उतार, सही अपराध हैते ना है उद्धार। बहुत ज्यादा अगर यमराज भी उसको यातना दे रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, उसको जो है ना दंडित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपराध से मुक्त नहीं होने वाला है, और उसका उद्धार नहीं होगा। पापे मति मात्रे है स्वरूप यंत्रणा, पापाचारे यत दोष तार की गणना। करे कि सिर्फ पाप की अगर उसे ऐसा विचार है, उसकी बुद्धि आती है, तो उसका ये हालत है, ऐसा दुर्दशा। तो फिर पाप आचरण यत दोष तार की गणना, उसका क्या गणना, फिर उसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है जो पाप आचरण ऐसा अगर करता है, उसका तो कोई सीमा ही नहीं। शास्त्रे सुनिया छे नाम यत पाप हरे, कोटि जन्म जन्मे महापापी करिते न पारे। करे शास्त्र में ऐसा हमने सुना है, हैं? कोटि जन्मे, करोड़ों जन्म का महापापी, ऐसा कोई पापी है करोड़ों जन्म से ऐसे महान पापी पाप करता है, हैं? करे कि नाम से क्या, एक नाम जो है उसका सब करोड़ों जन्मों का पाप दूर कर देता, खत्म कर देता, ऐसा शास्त्र में बताया गया। तो ये जान करके ऐसा कोई अगर पाप करे, पंचविध पाप महापातक अवधि, नामाभास जाए शास्त्र गाय निरवधि। करे कि 5 प्रकार के ऐसे पाप हैं महापातक अवधि, ऐसे महापातक बताएं, बड़े बड़े से पाप करें। 5 प्रकार के जो पाप हम लोग करते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए घर में, तब बहुत सारे जीव को मार देते हैं, नहाते वक्त मार देते हैं, ऐसे जब कोई हम लोग जो है ना, कोई जो मसाला पीसते वक्त जो है, खाना बनाते वक्त जो है, जब आग लगाते चूल्हा जलाते, तो कितने सारे जीव की हत्या होती है ना। तो ये पाप और भी महापातक पाप, बड़े से बड़ा पाप भी कर रहे हैं कि नामाभास से जाए, हाँ, तो ये सब करें कि नामाभास से जाए शास्त्र गाय निरवधि। एक शास्त्र इसकी बार बार ऐसा महिमा गाते हैं कि नामाभास के प्रभाव से ही ये सब पाप खत्म हो जाए। सही तो भरोसा करी प्रवंचक जन, सठता करिया नाम करेगा। और इस तरह से जान लेता है कोई इस नाम की महिमा को, और तब नाम का आश्रय ग्रहण नाम करता है, सिर्फ उसको पाप को खत्म करने के लिए, और फिर पाप करता रहता है ऐसा, हाँ? सठता करिया, उसने सठता से नाम का आश्रय ग्रहण किया उसके अंदर, समझ रहे हैं? और क्या करता है, कष्टेर संसार छाड़ी वैरागी रवे से, कनक कामिनी आसे फिरे देशे देश। और इस तरह से संसार, जो गृहस्थ आश्रम है उसमें बहुत कष्ट है, हाँ? तो उसके कारण, इस कष्ट के कारण अपना जो है कर्तव्य, अपना ड्यूटी सही से नहीं निभाना, उसको कष्ट मानकर छोड़ देता है, और जाकर क्या करता है, वैराग का वेश धारण कर लेता है, जाके सिर्फ जो है उसने चोला डाल लिया, सन्यासी गिरवावस्था। और क्या करता है, हाँ, कनक कामिनी आसे फिर देश देश। और इस तरह से धन और स्त्री के लिए, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। तुम ही तो बोले च प्रभु मरकट वैरागी, आप ही ने तो बोला है प्रभु, ऐसे जो वैरागी, इसको क्या, मरकट वैरागी। मरकट क्या है, बंदर जो है ना, क्या करता है, सब घर जो है गृहस्थी छोड़ करके कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, जंगल हाँ। और फिर भी उसका काम बेचारा खत्म नहीं होता। कंद मूल खाता है, फल फूल पे ही रहता है, और कुछ ये जो है चावल राइस भी नहीं खाता। कितना वैरागी है? लेकिन कह रहे कि छह जो है अपन बंदरिया रखता है कम से कम।
महाप्रभु भी एक बार गए थे कृपा करके एक सन्यासी के पास में। महाप्रभु की लीला में आता है ना, एक सन्यासी था, गए उनके पास में उनका कल्याण करने के लिए महाप्रभु। तो गए उनके पास में, तो उनका बहुत बढ़िया सेवा किया, और क्या कहता है, आशीर्वाद देता है, हाँ बढ़िया आपको स्त्री मिले ऐसा। तो महाप्रभु बोले कैसा है सब, क्या आशीर्वाद दे रहा है, हाँ इनको देना चाहिए भाई, कृष्ण में मोती लगी हुई। तो बोल रहा है स्त्री, और उनकी स्त्री थी, स्त्री रखा था, हाँ। और फिर पूछा और आनंद चाहिए। तो महाप्रभु पूछे, नित्यानंद प्रभु वहाँ पे थे, तो पूछे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि वो दारू पीने के लिए नहीं, बोल रहा शराब पीने के लिए, आनंद चाहिए क्या। तो बोले ये कैसा है, तो जब महाप्रभु बोले आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए, भगवान कृष्ण में मत लगे रहे, तो करे यही है, अभी कलयुग यही आ गया, अभी छोटा 2 दिन का बच्चा है आकर के मुझे ये शिक्षा दे रहा, बता रहे क्या। तो देखिए सन्यासी भी है और स्त्री भी रखा है, और तो ऐसा ये करे कि ये इसको मरकट वैरागी, मरकट वैरागी, ठीक है ना, तुम ही तो बोले थे प्रभु मरकट वैरागी, आपने तो बोला। और देखा ऐसे महाप्रभु ने उनको हटा दिया था, छोटा हरदास है ना, हाँ उनको सामने में नहीं देखा, बोला बस आप चले जाओ यहाँ से। तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया महाप्रभु ने उसको, ऐसा जो वैराग्य का वेश धारण किया, उसमें थोड़ा भी स्त्री के साथ संपर्क। तो करे कामिनी संभाषी फिरे धर्म गृह त्याग गया, और इसने घर को छोड़ करके सिर्फ किसके लिए वो घर त्याग किया है, जो स्त्री के साथ बात करने के लिए। वैराग्य, हाँ महाप्रभु ने उसको वो किया, पर उसका प्रमोशन किया, उसको एक्सेप्ट किया, परमिशन दिया है। अभी जब जो हर साल जो है लेके जाते थे पुरी में, जो है सब लोगों को दर्शन कराने के लिए, क्या नाम है उनका, नहीं पूरी में कहाँ प्रभु जी, हाँ कहाँ पे, कोई जगह नाम है? नहीं, हर बार जो है ना मायापुर से 100-200 लोगों को हर जो है जब रथ यात्रा होती 4 महीना के लिए ना, वो लोग वहीं पे रहते थे, तो वहां से लेकर के वो सब भक्तों को, अरे जिसमें नहीं वो कुत्ते को भी लेके जाते हैं वो, और महाप्रभु उनको कुत्ते को जो है अपना भोजन जो खाया हुआ जो प्रसाद देते हैं, खाते ही, झारखंड में नहीं, मायापुर से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रहने लगे ना वहाँ पे गंभीरा में थे ना, गंभीरा में जब पुरी में, तो यहाँ से भक्त हर बार जो है ना रथ यात्रा जब होगी तो तब उनको सब लोग जो है उनको, वो एक भक्त हैं उनका नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, वो लेके आते 100-200 भक्तों को, वहाँ सब लोगों को लेके आएंगे, वो यात्रा करते थे, और यात्रा है ना, और वहीं पे 3-4 महीने सब लोग रहते थे। वो जब ये चातुर्मास होता था सब लोग वहीं पे रहेंगे, वो बढ़िया जो है महाप्रभु का जो है सेवा करते थे, वहाँ पे उनका संग करते थे, और फिर तब जाते थे। तो उस समय एक लीला में वो जो कुत्ता है ना, कुत्ते को खिलाया प्रसाद, और कुत्ता जो है चार हाथ उसका वैकुंठ में सीधे ट्रांसफर हो गया। तो वो आते थे ना, वो अपने पत्नी के साथ एक बार आए, तो उनको आशीर्वाद दिया कि तीसरा आपका बच्चा होगा ना, उसका नाम पुरीदास रखना है। और वही बच्चा उसको भगवान जब बच्चा हुआ तो लेके आए थे, उनका नाम ही मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो उसका पैर जो है ना भगवान के मुख में ऐसा, उसका अंगूठा भगवान का जो महाप्रभु का जो अंगूठा है ना, वो अपने मुंह में ले लिया। तो हाँ वो भगवान जो महाप्रभु ने दिया, और उसका नाम हो गया कवि कर्णपुर। वो उन्होंने ही सब ऐसा महाप्रभु की जितने लीला है, जितने पार्षद हैं, जितने है ना, जितने आचार्य हम लोग देखते हैं ना उनका, कि ये भगवान के धाम में उनका क्या स्वरूप है, उन्होंने लिखा है, एक बुक लिखा है, गौर गण दीपिका बुक उन्होंने लिखा है।
गौर गणेश दीपिका, हाँ हाँ हाँ, कवि एक करण। मिनट, हाँ, अरे तो क्या उनके नाम है उनका? उनके उनके पिताजी, उनके 3 बच्चे थे, उनका नाम बहुत बहुत फेमस है, वो उसमें आता है अपना चेतन चेतावत में, मुझे भी याद नहीं। वैराग्य छले के है गृह काटे जाल, संभाष्य न है सब विश्वेर जंजाल। उसमें डालेंगे ना, उसमें जो है उनके पिता का नाम गूगल में, उसमें उनका जी, कवि करणपुर का, तो उनका नाम आ जाएगा। क्या नाम हुआ, कौन क्या मतलब मुझे अपने का? कवि करणपुर है ना उनका पिताजी का नाम। कानपुर। रामानंद कुछ ऐसे, राम से कुछ ऐसे। शिवानंद से आप? शिवानंद सेन है। शिवानंद बहुत फेमस है, सब लोगों को यात्रा हर साल लेके जाते थे, और इन्हीं से जो है ना ये महाप्रभु बहुत खुश रहते थे, इनको ही आशीर्वाद दिया। जाओ, एक बच्चा है अपना, करना उसका नाम रखना पुरीदास, उसका पुरीदास एक नाम बार कुछ रखना। कथा आता है कि उन्होंने हाँ उनको कहीं पे टोल टैक्स देने में हुआ था, तो कुछ हाँ, ऐसा कथा है। बहुत बहुत अच्छा है इनका, इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें बहुत सारा जी, वर्णन आता है। वैराग्य छले के गृह काटे जाल, काटे काल, संभाष्य न है सब विश्वेर जंजाल। तो कह रहे कि ये ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ वैराग्य, सिर्फ सन्यासी का ढोंग करता है, करे कि इससे तो अच्छा क्या है, ये गृहस्थ, हाँ गृहस्थ जीवन बिताना अच्छा है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसा जो ऐसा सिर्फ ढोंग करता है वैरागी, उसके साथ संभाष्य न हो, उसके साथ बात नहीं करना चाहिए, बात करने योग्य नहीं। और ये सब विश्व जंजाल, अब सभी विश्व के लिए वो क्या है, संसार के लिए पूरा वो संकट है, सबको धोखा देता है, इतना खतरनाक है वो। लेकिन प्रभु जी पता कैसे लगेगा कि हम लोगों को? ये इसी के लिए शास्त्र जब आपको ज्ञान होगा ना, जी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये हालांकि आजकल तो सारे वैसे ही भरे पड़े हैं, है। आजकल तो सारे लोग वैसे ही भरे पड़े हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा कलयुग में बहुत ज़्यादा है ऐसे ढोंग है। तो इसलिए शास्त्र हम लोग को पढ़ना जरूरी है। आचार्य के द्वारा जब हम सुनेंगे ना, तुरंत परख हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जी, इसलिए महाप्रभु मना किए है ना, ये ऐसे बैरागी, ऐसे सन्यासी है जो मायावादी, इनसे क्या करना, दूर रहना है। हाँ इनका भाष्य नहीं सुनना, नहीं तो हैला सर्वनाश, हाँ सब कुछ सर्वनाश, सब खत्म हो जाए। उससे अच्छा है गृह ठाकुर बने जाओ, ताते नाही दोष, निष्पापे करू का नाम पाइए संतोष। क्या करो, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, कहीं पे भी रहो, निष्पाप रूप से पूरा भगवान के नाम का आश्रय लो, नाम करते रहो। इस तरह से क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा नाम करके। नाम बोले पाप मति महा अपराध, ताहते मझिले है भक्ति तत्ववाद। इस तरह से नाम के बल पे अगर कोई से पाप की मति है, जिसकी बुद्धि है, तो ये बहुत नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, महा अपराध करे। ताहते मझिले है भक्ति तत्ववाद। और इस तरह से अगर कोई करता है, उसके अंदर ऐसा कोई विचार आता है, तो यह भक्ति के प्रति बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़े बाधक है। भक्ति तत्ववाद, पूरा उसका भक्ति तो बद्ध जो सब अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, अब वो बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आगे हम लोग इसको आगे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे 38 से, ठीक ना।